हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का विद्या क्वेश्चन बैंक और राजीव क्वेश्चन बैंक का जो भी न्यूमेरिकल है पहले लेसन का, दोनों को मिला के ये न्यूमेरिकल है। जो पहला लेसन बना हुआ है आप देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़्यादा जो आने वाला लगातार जो बोर्ड में आ रहा है उस क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि जल की बूंदें, जो जल की 64 बूंदें हैं छोटी छोटी, वो 64 आवेशित बूंदें हैं जिनकी त्रिज्या दे दिया है 0.1 मिलीमीटर दे दिया है। आपसे बोल रहा है कि जो छोटी छोटी 64 बूंदें हैं जल की, वो मिलके एक बड़ा आवेश बना रहा है। बड़ा आवेश बना रहा है तो पूछा है कि जो बड़ा आवेश बन चुका है, जो आपका बड़ा आवेश बन के आया है, ये बड़ा आवेश का विभव ज्ञात कीजिए। बड़े आवेश का विभव। एक बात याद रखिएगा, यदि कोई गोला है और गोले पर कोई आवेश रहता है, ये जो आवेशित गोला है इस प्रकार व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश, इसका जो टोटल आवेश होता है, कुल आवेश इसके पृष्ठ पर न होके इसके केंद्र पर है, ऐसा व्यवहार करता है। ये जो गोला होता है ये ऐसा करता है कि सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर न होके इसके केंद्र पर होता है। और इसकी यदि त्रिज्या कैपिटल R ले ली जाए और ये जो बूंद बना है, आवेशित बूंद बड़ा वाला बना है, ये छोटे छोटे 64 बूंदों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसका आवेश लिखा जाएगा, इस बड़े वाले गोले का आवेश, इसका जो विभव का फार्मूला होगा ये होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, यहाँ पर कैपिटल Q लिखा जाएगा और Q अपान R। अब देखिए इस पर कुल आवेश कितना होगा, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कैपिटल Q और हमको चाहिए R, कैपिटल R। हम लोग कैपिटल Q कैसे निकालेंगे, पहले कैपिटल Q लिख देते हैं। तो कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी, देखिए कैपिटल Q बड़े वाले गोले पर आवेश, और बड़ा वाला गोला बना किससे है, छोटे छोटे गोले से। कितने छोटे छोटे गोले से, 64 छोटे छोटे गोले से मिलकर बना है। तो जो बड़े वाला आवेश होगा वो 64 गुणे जितने भी छोटे वाले आवेश है। तो एक छोटा वाला आवेश कितना है, एक छोटा वाला आवेश दिया वहां पे, एक छोटा वाला आवेश की जो वैल्यू है 2/3 और गुणे 10⁻12। ये जो आवेश है ये छोटे वाले गोले पर आवेश है, जो छोटी बूंदें हैं उनके आवेश है 2/3 10⁻12। अब देखिए, अब इसमें चाहे तो आप गुणा कीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो लिखेंगे Q बराबर, ये हो जाएगा 4 दूना का 8 और 6 दूना के 12 बट्टा 3 गुणे 10⁻12। इतना कूलम आएगा, जो कि जो जल की जो सबसे बड़ी बूंद है उस पर इतना आवेश आएगा। अब उसकी त्रिज्या देख लेते हैं, कितना त्रिज्या आएगा। तो आपको पता है कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही है, तो 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी वाली जो बूंद बना उसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जो बड़ी बूंद बना है उसका आयतन, तो आयतन गोला है तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R/Q, ये होता है बड़े वाले गोले का आयतन। ये जो बड़े वाला गोला होगा ये किसके बराबर होगा, 64 छोटे वाले गोले के बराबर होगा, 64 छोटे वाले गोले के। तो जो छोटा वाला गोला है उसका जो आयतन है वो 4/3 पाई R स्मॉल Q। इसलिए मानेंगे स्मॉल Q क्योंकि छोटा जो गोला है उसकी त्रिज्या स्मॉल से ले ली है R से, और जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल R से ले लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे स्मॉल R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल R। तो देखिए स्मॉल R जो दिया है, छोटी वाली बूंद की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को पहले हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में। जब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 10⁻- के, कितना हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। ये मिलीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। अब पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे दोनों तरफ 4 पाई, ये दोनों को दोनों एक दूसरे कट जाए, 4/3 ये दोनों कट जाएगा दोनों तरफ से। तो आपका इधर बचेगा R/Q बराबर, उधर बचेगा 64 R/Q, ये वाला बैठ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 4 का क्यूब होता है। हम लोग लिखेंगे R/Q बराबर, ये लिखेंगे 4 R/3, क्योंकि देखिए 4 का क्यूब 64 होता है और R का क्यूब ये R/3 घात। अब दोनों पक्षों का क्यूब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब दोनों पक्षों का क्यूब हटाएंगे तो R बराबर लिखेंगे 4R, ये लिख देंगे R बराबर कितना 4R, और R की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जब R की वैल्यू रखेंगे तो 4 गुणे स्मॉल R की वैल्यू ये है, देखिए 0.1 गुणे 10⁻³ देखिए
इसको चाहेंगे आप तो ये दशमलव हटाने के लिए, ये दशमलव हटाने के लिए एक और घात इसको बढ़ा सकते हैं। यदि एक और घात बढ़ा दे तो इसको लिख देंगे आप 4 गुणे 10 पर घात माइनस के 4, ये आ जाएगा इतना मीटर। किसकी वैल्यू? ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब हम विभव निकाल सकते हैं। जब विभव निकालने जाएंगे तो देखिए फार्मूला, देखिए फार्मूला जो है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टा R, ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू भरेंगे, जब वैल्यू भरेंगे तो v बराबर 9, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 पर घात 9। अब देखिए Q की वैल्यू क्या है, तो Q की वैल्यू आप निकालें, Q की वैल्यू ये 128/3, यहाँ आप लोग लिख देंगे 128/3, 3 नीचे लिख दीजिए। और 10 पर घात कितना है, देखिए 10 पर घात आप देखेंगे जो 10 पर घात दिया है 10 पर घात -12, 10 पर घात दिया है माइनस के 12। नीचे क्या आपका, नीचे है देखिए फार्मूले में नीचे क्या है, R है। तो R देखिए कहाँ पे, यहाँ पे R का जो वैल्यू है वो है 4 गुणे 10 पर घात -4, लिखेंगे 4 गुणे 10 पर घात माइनस के 4। अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे काटिए, 3 से काटेंगे इसको, 3 तरीके 9, इसको 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8। अब देखिए नीचे कितना घात है, 10 पर घात -4, ये घात नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 9 4 13, तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर, देखिए 3 ये है 32 है, गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6 और 3 तरीके 9, और ये ऊपर जाएगा तो 9 4 हो जाएगा, 9 4 13 प्लस के, और इधर बचेगा 10 पर घात माइनस के 12, 13 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा 96 गुणे 1 10 बचेगा, 1 10 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 960 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा पहले का आंसर आ गया 960 वोल्ट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपका बड़ा बुध का विभव निकालना था और सब छोटी छोटी बुधें मिलकर 64 बुध बना रही थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया आपसे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको कहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई होती है। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। यहाँ दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपसे पूछ दिया है और दिया है कि देखिए द्रव्यमान दे दिया है, और द्रव्यमान किसमें दिया है, मिलीग्राम में। और कभी भी द्रव्यमान मिलीग्राम में नहीं रहना चाहिए, कभी भी द्रव्यमान किग्राम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग उस द्रव्यमान को बदलेंगे जो कि दिया है m बराबर 0.001 और किसमें है, मिलीग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिलीग्राम है इस मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 पर घात -3। तो मिलीग्राम को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, मिलीग्राम जो दिया है उसको हम बदलेंगे ग्राम में और गुणा करेंगे 10 पर घात -3, ये किस में आ जाएगा, आपका हो जाएगा ग्राम। अब देखिए जो ग्राम में दिया है उसको फिर किलोग्राम में बदलेंगे। तो जब किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.001 और 10 पर घात -3। ये ग्राम में, ग्राम छोटा होता है किलोग्राम बड़ा होता है, तो ग्राम से जब किलोग्राम में करेंगे तो फिर गुणा करेंगे 10 पर घात -3, ये बन जाएगा किलोग्राम। यहां से हो जाएगा आपका किलोग्राम। अब देखिए घात 10 पर घात -3, 10 पर घात -3, 10 पर घात -6 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा m बराबर आपका 0.001 गुणे 10 पर घात -6 और किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव को स्थान पर 1 2 3 तीन स्थान है, 3 स्थान बाएं से दाएं तरफ लेके जाएं, ये घात 10 पर घात -3 लिखा जाता है। जब देखिए दशमलव को आप देखिए 3 स्थान उधर लेके जाइए तो 1 गुणे 10 पर घात क्या लिखेंगे, -3, और पहले से यहाँ पर दशमलव पहले से 10 पर घात -6 मौजूद है। ये जब हल करेंगे तो 10 पर घात -3 या 10 पर घात -6 मिलकर कितना होगा, 10 पर घात -9। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी 1 गुणे 10 पर घात -9 और ये हो जाएगा केजी। यह द्रव्यमान आ गया। अब देखिए क्या पूछा आपसे कि एक, अब इस पर आवेश दे दिया, देखिए जो आवेश दिया है ये बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब Q दे दिया है, तो Q इक्वल टू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन। जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पर घात -19 कूलाम, इतना आवेश होता है। तो जब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 3 48 और ये हो जाएगा 10 पर घात -19 कूलाम।
अब देखिए पूछा क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर द्रव्यमान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और ये संतुलन में है। तो संतुलन में है तो हम लोग ये भी निकाल सकते, देखिए ई बराबर फार्मूला होता है ई बराबर एफ बट्टा एम एफ बट्टा क्यू, ये फार्मूला होता है ई बराबर एफ बट्टा क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए ई आपसे पूछ दिया है, एफ बराबर आपको पता होगा, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम जी। और यहां से आप जब लगाएंगे देखिए ई बराबर एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं एम इंटू जी, और नीचे क्या है आपका क्यू है, वैल्यू भरेंगे तो देखिए यम की वैल्यू दिया है, यम मीन्स क्या है यहाँ पर, यम की वैल्यू दे दिया है 1 गुणे 10 की घात माइनस 9, यहाँ पे यम की वैल्यू लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस के 9, जी की वैल्यू 9.8। अब देखिए और यहाँ क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू ये है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 19, 10 की घात माइनस 19 को नीचे से कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, तो आप जानते हैं नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ दशमलव से दशमलव ये वाला कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई बराबर, देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी ई इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 98 और नीचे आपका हो जाएगा कितना 48, और उसके बाद कितना बचा है 10 की घात, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 की घात माइनस 9 और ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस 19। अब देखिए पहले 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना का 4, 2 चौको 8, इसको काटेंगे 2 चौको 8, 2 9 18, इसमें भाग दे दीजिए, जब 49 में आप 24 का भाग देंगे तो देखिए 24 दूना हो जाएगा आपका 48, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, एक और जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लगाएंगे। अब देखिए कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में देखेंगे तो 4 बार में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 96 और ये 4 बार में जाएगा, हम लोग दशमलव केवल 2 स्थान तक लिखते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा ई बराबर आपका हो जाएगा 2.04, और देखिए यहाँ 19 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 10 की घात 10, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए कितने आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, किसके बारे में दे रहा है और क्या चीज पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए आपको पहले ही दे दिया ई में से आपको याद होना चाहिए कि ई होता क्या है, ई आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई की वैल्यू दे दिया है 5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और ये दिया है आई कैप। यहाँ पे आई कैप जो बताता है वो बताता है एक्स अक्ष की दिशा, आई कैप किसको बताता है एक्स अक्ष की दिशा, और बोला है कि ये विद्युत क्षेत्र जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मतलब आके आप जानेंगे ऐसे एक वर्गाकार पटल है जिसकी चारों भुजा क्या है बराबर है, अब प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कभी भी दूरी सेंटीमीटर में नहीं रखना है, ये जो भुजा दिया है भुजा को किससे दिखाते हैं ए से, ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो क्या सेंटीमीटर में रहता है, सेंटीमीटर में नहीं रहना है, इसको किस में करना है मीटर में, किससे गुणा करना होगा 10 की घात माइनस 2 और क्या हो जाएगा मीटर। यहां से ये हो गया, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ये होता है ए गुणे ए। अब हम वैल्यू भरें, ए की वैल्यू देखिए कितनी है 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 और गुणा करेंगे ये भी 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2, ये हो जाएगा ए। अब गुणा करने पर ए बराबर लिखेंगे 10 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और देखिए 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 4 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ घटा सकते हैं, देखिए 2 जीरो है और 4 जीरो आप कम करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब तो देखिए ए निकल गया। अब आगे देखिए क्या क्या पूछा है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन बोला है, आपको निकालना है विद्युत फ्लक्स। क्या पता करना है, देखिए लास्ट में आपसे बोल रहा है कि आप निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाना है आपको, निकालना है विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का फार्मूला 2 होता है, एक तो आप जानते हैं गॉस का प्रमेय वाला, गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये कहता है गॉस का प्रमेय। और एक और फार्मूला होता है जो कि ये फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा, जो कि यहाँ पे यही लगेगा,
फाइव इक्वल टू ई ए कास थीटा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको ई भी पता है, आपको ए भी पता है और आपको कास थीटा भी पता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा है कि समांतर है। जब पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि समांतर है तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब बोल दिया कि समांतर है तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। और हम इसलिए लगा रहे हैं फाइव क्योंकि आपको पता है ई और ए और कास थीटा दे चुका है। तो हम लोग पहला हल करते हैं, तो लिखेंगे फाइव बराबर ई ए और कौन थीटा, कास थीटा। अब चलिए वैल्यू भर देते हैं, वैल्यू भरेंगे तो फाइव बराबर ई की वैल्यू देखिएगा, ई की वैल्यू दिया है, ये ई की वैल्यू दिया है 5 गुणे 10/3 और उसके बाद दिया है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू ये निकाले हैं 10/-2, तो ए की वैल्यू निकाल दिए 10/-2 और यहाँ लिखेंगे कास थीटा, थीटा माने 0 डिग्री। तो यहाँ से जब हल करते हैं हम लोग फाइव बराबर, तो देखिए कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 50, क्योंकि ना देखिए 50 क्यों होगा, 10/3 है, 10/2 है, घटेगा तो कितना बचेगा, 1 10 बचेगा और 1 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 50। और यहाँ देखिए कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो फाइव की वैल्यू कितनी आई 50, इसका मात्रक होता है वेबर, इसका जो मात्रक आता है क्या मात्रक आता है, वेबर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर। ये पहला निकल गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपसे बोला है कि दूसरा में भी विद्युत फ्लक्स निकालना है, लेकिन देखिए ये अक्ष अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाया 30, हमको निकालना वाई अक्ष के थ्रू, वाई जेड के थ्रू। तो वाई जेड के थ्रू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 - 30। जब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। 90 बराबर कितना आएगा 60 डिग्री, थीटा हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं, फ्लक्स बराबर होता है फाइव बराबर ई ए कास थीटा, ये फार्मूला है, फाइव बराबर ई ए कास थीटा। चलिए वैल्यू भरते हैं हम लोग। जब इसमें हम वैल्यू भरेंगे तो देखेंगे, देखिए फाइव बराबर ई तो आप जानते ही हैं, ये 5 गुणे 10/3 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए भी आप निकाल चुके हैं। ए देखिए यहाँ पे 10/-2, तो यहाँ है 10/-2। उसके बाद कितना डिग्री रखना है, तो रखना हमको कास 60। अब देखिए वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइव बराबर 5 और देखिए 3 में से 2 जीरो घटेगा तो कितना जीरो 1, और देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा कास 60 का मान कितना होता है 1/2, कास 60 का मान 1/2। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 10 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, इसमें गुणा कर दें तो 5 बचे आ जाएगा 25 और इसका मात्रक हो जाएगा वेबर, इसका मात्रक होगा वेबर। तो दोनों का आंसर आ चुका है। देख लीजिए कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, दोनों में क्या है, एक का 50 और एक का क्या है 25। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अनंत लंबाई का आवेशित तार के पास, या तो आपको कह देंगे ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या तो अपन न्यूमेरिकल देगा। देखिए इसमें यहाँ न्यूमेरिकल दिया है, या बोर्ड में आपका आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, और जब कह देता है निकालने के लिए तो आपको निकालना पड़ता है, और निकालने के साथ साथ आपको ज्यादा उसमें 3 नंबर मिलेगा, इसमें भी 3 नंबर मिलेगा, लेकिन ये 2 नंबर में दिया है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये 3 नंबर में भी आता है और इसको सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है, जबकि न्यूमेरिकल से ज्यादा कठिन है डेरिवेशन। डेरिवेशन में आपको बहुत ज्यादा वर्ड लिखना पड़ता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो अनंत लंबाई का एक तार दे दिया है और इसका दे दिया है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जो होता है वो होता है लेमडा, पहले दे चुका है लेमडा 10 गुणे 10/-8। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम बट्टा मीटर, ये इसका मात्रक है कूलाम बट्टा मीटर, लेमडा दे दिया है। और आपको दे दिया है कि तार से कितने दूरी पर, 8 दूरी पर, तो आपको आर दे दिया है, आर बराबर दे दिया है 2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि दूरी कभी सेंटीमीटर में नहीं रहेगी, और दूरी किस में रखना है, दूरी को मीटर में रखना है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करिए, कितना हो जाएगा 10/-2 और कितना हो जाएगा मीटर, ये आपका आ जाएगा मीटर में। और सूत्र आपको याद होना चाहिए कि अनंत लंबाई का जो तार होता है, अनंत लंबाई का जो धारावाही तार होता है, उसके पास आर दूरी पर कितना फार्मूला आता है, तो फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2 लेमडा बट्टा के आर, ये फार्मूला होता है 1/4πε0 2 लेमडा अपान आर। अब वैल्यू हम लोग भरेंगे, E का मान निकालेंगे, तो आप देखिएगा 1/4πε0 का वैल्यू सबको याद होना चाहिए, जितने लोग 12th में उनको याद होना चाहिए कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। ये जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10/9,
उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, वैल्यू भरेंगे 2 गुणे लेमडा। लेमडा की वैल्यू दे दिया है, तो लेमडा की वैल्यू आपको दिया है 10 गुणे 10 पर घात माइनस के 8। और नीचे आप देखिए आर, आर की वैल्यू भी दिया है, आर की वैल्यू ये दिया है 2 गुणे 10 पर घात माइनस के 2। अब इसको हम हल करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 10 पर घात माइनस 2 है, निगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 9। देखिए क्या होगा, ये देखिए 9 ऊपर जाएगा तो 9 2 11, 11 और 1 0 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 10 पर घात प्लस के 4, ये बच जाएगा। क्योंकि देखिए फिर माइनस है, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस, तो पहले से 9 है, 2 गया 11 और 1 0 12, तो 12 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 4, प्लस के 4 बचेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या हो जाएगा, ई का मतलब ई का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये भी वही क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका वही क्वेश्चन है, अनंत लंबाई का आवेशित तार। इसमें देखिए आर दे चुका है, कहा है कि तार से 2 मीटर की दूरी पर, तार से कितनी दूरी पर दिया है, तार से 2 मीटर की दूरी पर, तार से 2 मीटर की दूरी पर दे दिया, आर दे दिया है। फिर आपको कह रहा है कि इतना न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप सोचिए कि न्यूटन प्रति कूलाम किसका होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम ई का होता है। तो ये दिया है 4.5 गुणे 10 पर घात 4, और मात्रा क्या दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम। यान माने न्यूटन, सी माने कूलाम। आपसे पूछा है कि रेखीय आवेश घनत्व बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, लेमडा होता है। लेमडा आपसे पूछ दिया है, और फार्मूला आप जानते हैं, अनंत लंबाई का आवेशित तार का फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बट्टा के आर, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू भरेंगे, ई दे चुका है, टी की वैल्यू भरेंगे 4.5 गुणे 10 पर घात 4, और देखिए अभी आपको बता चुके हैं ये फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणे 10 पर घात 9। उसके बाद देखिएगा गुणे 2, और लेमडा की वैल्यू देखिए लेमडा, तो लेमडा ये तो पूछ रहा है, तो लेमडा को हम लेमडा रहने देंगे। और बाकी देखिए आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए 2 से 2 यहीं पर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये जो गुणा में इधर नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो किस में जाएगा, भाग में। यहाँ से आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ से नीचे देखिए 4.5 और गुणे 10 पर घात 4 है, और ये जो चीज है उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा, नीचे चला जाएगा तो 9 गुणे 10 पर घात कितना हो जाएगा 10 पर घात 9, उधर आपका बच जाएगा लेमडा। 9 से काट सकते हैं, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 9 पचे 45, 0.9, 9 पचे 45, 5 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 0.5, और इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए 9 में से ये 4 गुणे 10 पर घात 9 जो है ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और जो लेमडा उधर लिखे है तो लेमडा को हम इस साइड भी लिख सकते हैं। अब घटा लीजिए कितना बच जाएगा, तो बचेगा आपका 9 में से 4 घटेगा तो 10 पर घात माइनस के 5, और यदि मानक रूप में आपको लिखना है, मानक रूप, तो 0.1 का स्थान उधर खिसकाना है, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 पर घात माइनस के 6, और लेमडा पूछा है तो लेमडा का मात्रक होता है कूलाम बट्टा मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये विद्युत द्विध्रुव वाला है। आपको इतना याद होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं, दोनों आवेशों का परिमाण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। एग्जाम्पल बोला जाए H2O है, H2O वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, HCl है, NaCl है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आपसे, वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला, इधर प्लस क्यू इधर आपका होता है माइनस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव होता है। और इनके बीच की दूरी जो लेते हैं हमेशा 2l लिया जाता है, 2l। और आपसे देखिए क्या पूछा, क्या क्या दिया इसको देखिए, आपको दे रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम। सबसे मेन बात है कि आपको मात्रक पता होना चाहिए कि न्यूटन प्रति कूलाम होता क्या है। 10 पर घात 5 तो लिख दिया है, और साथ में दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपको याद है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर 10 पर घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर थीटा दे दिया है, थीटा माने को डिग्री, थीटा माने दिया है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर लिख देंगे, थीटा इक्वल टू दे दिया है 30 डिग्री। आगे कह रहा है इतना डिग्री कोण पर रखा गया है
उस पर इतना न्यूटन, मतलब ये बल लग रहा है, बल आगुड़ जो लग रहा है, तो बल आगुड़ को टाउ से दिखाते हैं। जो बल आगुड़ होता है वो टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ बराबर दिया है 6 गुणे 10 की घात माइनस के 24, ये आपका दे दिया है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर। और आपको देखिए पूछा क्या है, द्विध्रुव आगुड़। तो द्विध्रुव आगुड़ जो होता है वो P, आपसे P पूछ दिया है कि बताइए कि द्विध्रुव आगुड़ कितना होगा। हमको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा। वैल्यू भरते हैं, टाउ की वैल्यू दिखाई दे रहा है। टाउ की वैल्यू आप देखेंगे तो है 6 गुणे 10 की घात माइनस के 24, ये टाउ की वैल्यू है। आपसे पूछे किसकी है, आपसे वैल्यू पूछा है P की। और E भी आपको दे चुका है। देखिए E की वैल्यू कितनी है, E की जो वैल्यू है वो है 10 की घात कितना, 10 की घात 5, और साइन थीटा भी दिया है। तो साइन कितना वैल्यू दिया है, साइन 30। सब वैल्यू भरते हैं। देखिए अब वैल्यू भरिए, तो देखिए 6 गुणे 10 की घात माइनस 24, इधर आपका है P 10 की घात 5, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2, 2 इधर भाग में है, इधर आ गया तो क्या करेगा, गुड़ा। गुड़ा कर दीजिए, 6 दूना के 12 और गुणे 10 की घात माइनस के 24। नीचे देखिएगा 10 की घात 5 गुड़ा में है, इधर सीधे डायरेक्ट किस में आएगा, डायरेक्ट आएगा ये भाग में, नीचे चला जाएगा। उधर क्या बचेगा, P। आप क्या कर सकते हैं, 10 की घात माइनस 5 प्लस 5 है, इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए तो घात क्या हो जाएगा, कर प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा देखिए 12 गुणे लेके जाइए तो ये भी माइनस हो जाएगा। 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस के 29 होगा, P बराबर। और यदि आपको मन कर रहा है मानक रूप में लिखने का, तो मानक रूप ऐसे लिखेंगे, P बराबर 1.2 गुणे 29 है तो 1 कम हो जाएगा, 10 की घात 28, और P है तो इसका मात्रक होगा कुलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर नहीं है, ये C माने कुलाम, M माने मीटर, कुलाम मीटर, ये P की वैल्यू आ जाएगी। P क्या है, द्विध्रुव आगुड़। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, E दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा दिया है, टाउ दिया है, और P आपसे पूछ दिया है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टाउ बराबर PE साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो विद्युत फ्लक्स पर है। तो एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि देखिए फिगर को देखिए, जब कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में विद्युत बल दिखाएं E, मतलब जब अंदर जाता है तो यहाँ पर फ्लक्स माइनस होता है। यहाँ पे याद रखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, माइनस। लेकिन जब विद्युत बल दिखाएं इसमें से बाहर निकलती है, जब इसमें से बाहर निकलती है तो यहाँ पे होता है विद्युत फ्लक्स प्लस में होता है। जब वैद्युत बल दिखाएं किसी बंद पृष्ठ में से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। जब किसी पृष्ठ में इंटर करती है, अंदर जाती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स माइनस होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि 4500 विद्युत बल दिखाएं किसी क्षेत्र के भीतर जा रही है, मतलब 4500 वैद्युत बल दिखाएं अंदर जा रही है। तो आपको कभी बताएं कि जब वैद्युत बल दिखाएं अंदर जाएंगी तो फ्लक्स क्या लेना है, फ्लक्स लेना है माइनस, और जब बाहर निकलेगी तो फ्लक्स क्या लेना है, प्लस। तो यहाँ पर हम फ्लक्स दिखाएंगे, जो पहला वैद्युत बल दिखाएं φ1 लिखिए, इसको φ2 लिखिए। तो φ1 अंदर जो प्रवेश कर रही है, तो जब अंदर जाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, बोलो प्लस की माइनस, आप लिखेंगे माइनस। तो कितनी बल दिखाएं, 4500 वैद्युत बल दिखाएं इसके अंदर जा रही है, और बाहर कितने निकल रही है, 2500। तो दूसरा लिखेंगे हम लोग φ2 जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2500 प्लस में लिखेंगे। तो आपसे देखिए, आपसे पूछा है कि इसके भीतर कौन आवेश रखा गया है। तो आवेश निकालने के लिए पहले आपको ये पता करना होगा कि कुल फ्लक्स कितना है, निर्णायक फ्लक्स माने रिजल्टेंट फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे परिणामी फ्लक्स φ बराबर, यहाँ लिखेंगे φ1 प्लस φ2। अब वैल्यू भरेंगे, φ बराबर देखेंगे φ1 की वैल्यू कितनी है, तो φ1 की वैल्यू है यहाँ पे 4500, और देखेंगे φ2 की वैल्यू कितनी है, ये है 2500। तो 4500 में से 2500 घटेगा तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा माइनस के 2000। अब फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, वेबर। फाई आप निकाल चुके हैं। अब आपको बताना है कि कितना इसके भीतर आवेश रखा गया है। क्यू आपसे पूछा है, क्यू इक्वल टू क्या बोल देंगे, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको पता होना चाहिए गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता क्या है, देखिए यदि आपको गॉस का प्रमेय पता है तो गॉस का प्रमेय कहता है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये कहता है फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये गॉस का प्रमेय होता है। हम लोग देखेंगे फाई कितना दे दिया है, तो फाई देखिएगा तो फाई की वैल्यू दे दिया है 2000,
फाई की वैल्यू दे दिया है 2000 और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू। और आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपको याद हो तो देखिए 8.85 गुणे 10 पर घात माइनस के 12, ये होता है एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू। अब क्या करना है, क्यू आपको निकालना है। अब क्या कर सकते हैं, तिर्यक का गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2000 गुणे 8.85 गुणे 10 पर घात माइनस के 12 बराबर क्यू। अब एक बात देखिए, सबसे पहले काम कीजिए, ये 3 जीरो से 3 को कम कर लीजिए। 3 जीरो से 3 कम करेंगे 10 पर घात माइनस 12 है, और 3 कम होगा तो कितना बचेगा, 10 पर घात माइनस के 9। तो पहले दशमलव ये जो घात है इसको कम कीजिए, 10 पर घात माइनस के 9 बच जाएगा। अब जो बचा है 2, यहाँ 2 बचा रहेगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से इसमें 2 पचे 10 हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद होगा 2 8 16 और 16 1 हो जाएगा 17। फिर करेंगे दशमलव लगा देंगे, फिर गुणा कीजिए 2 8 16 16 1 17, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, माइनस में आएगा। और वैल्यू किसकी आएगी, क्यू की। यहाँ पर हम लोग क्यू की वैल्यू आ जाएगी 17.70। अब लोग मानक रूप में लिखने का मन है, मानक रूप को आता है एक अंक के बाद दशमलव, तो मानक रूप में हम लिखते हैं तो ये होगा माइनस 1.7, उसके बाद फिर है 7 दशमलव, एक स्थान इधर लेकर आए हैं तो 1 जीरो कम कर लेंगे तो ये जीरो कम होगा, तो 10 पर घात माइनस 8। और क्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, कुलाम। कुलाम, ये कुलाम में लाए क्योंकि आवेश पूछा है तो कुलाम है। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आपको हम बताए हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स होता है माइनस, जब विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स होता है प्लस। ये आपको याद होना चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि को सदैव क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ हम निर्णायक फ्लक्स निकाले हैं और आपसे पूछा है कि क्यू बताना है, तो क्यू निकालने के लिए हम गॉस का प्रमेय लगाए हैं। गॉस का प्रमेय कहता है फाइबर और क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, और वैल्यू हम लोग लगा दिए हैं, तो ये क्यू का वैल्यू निकल गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है काफी मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा है कि 2 संकेंद्री गोले हैं, तो संकेंद्री आपको जानना चाहिए कि संकेंद्री किसे कहते हैं। तो देखिए 2 गोलों का केंद्र जब एक ही होता है, 2 गोलों का केंद्र एक ही होता है, उसको कहते हैं संकेंद्री। यदि आपके पास 2 गोले हैं, 2 गोला, ये देखिए एक गोला ये ले लीजिए, एक और गोला लीजिए, और 2 गोलों का केंद्र एक ही हो, इसको बोला जाता है क्या, संकेंद्री। संकेंद्री माने 2 गोलों का केंद्र एक ही है। देखिए पहला गोला आपसे बोला S1, पहला गोला आपका है S1, दूसरा गोला आपका क्या है S2। अब पहले गोले में देखिए कितना आवेश रखा गया है, पहले गोले में आपका रखा गया है कैपिटल क्यू आवेश, दूसरे गोले में कितना आवेश रखा गया है 3Q आवेश। पहले गोले में Q आवेश और दूसरे गोले में 3Q आवेश रखा गया है। आपसे पूछा देखिए क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि S1 तथा S2 से संबंध विद्युत फ्लक्स का अनुपात बताइए। मतलब पहले वाले गोले में S1 और S2 से क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स का अनुपात। तो हम लोग बोलेंगे φ1 और बट्टा क्या निकालना है φ2। देखिए जो φ1 है वो पहले गोले से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, और जो φ2 है वो दूसरे गोले से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ये पूछा है पहले गोले से दूसरे गोले से चुंबकीय फ्लक्स से क्या बताना, अनुपात। तो देखिए यहां लगाइए फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन जीरो। गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस बताते हैं कि फाई बराबर होता है उस गोले के अंदर उपस्थित आवेश। तो देखिए पहले गोले खाते निकाल रहे हैं, तो पहले गोले के भीतर कितना आवेश है, तो पहले गोले के भीतर आवेश है Q। अब बट्टा क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन जीरो। फिर देखिए दूसरे गोले खाते निकालेंगे, जब दूसरे गोले खाते निकालेंगे तो देखिए कुल आवेश कितना है, तो दूसरे गोले को देखेंगे तो ये तो आवेश है ही है, उसके अंदर भी एक आवेश है, तो 3 आवेश और 1 आवेश, कुल कितना आवेश हो जाएगा, कुल 4 आवेश हो जाएगा। तो इसके गोले के भीतर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 4Q बट्टा क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जीरो। आपको अच्छी तरह पता होगा कि पहला वाला चौथा से क्या होता है, कट जाता है, और Q से Q कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें कहा है, ये तो पहले नंबर का है, और दूसरा का देखिए, दूसरा क्या बोला है, दूसरा आपसे बोल रहा है कि यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए, मतलब इस S1 के भीतर केवल क्या रख दिया जाए, 3 माने कोई माध्यम रख दिया जाए परावैद्युतांक, जैसे रबर रख दिया जाए या कोई कांच रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, इसके भीतर 3 परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए। तो बोला है कि अब बताइए अब फ्लक्स कितना होगा। तो जो नया वाला फ्लक्स निकालेंगे उसको लिखेंगे φ1 डैश। φ1 डैश बराबर लिखेंगे, देखिए क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन जीरो। ये तो फार्मूला ही होता है, Q अपान एप्सिलॉन जीरो फार्मूला होता है। लेकिन
जब भीतर इसके माध्यम रख देते हैं, कोई माध्यम ला देते हैं, तो उसका फार्मूला होता है Q बट्टा एप्सिलॉन जीरो के साथ साथ क्या लग जाता है, K लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि φ1 डैश बराबर, देखिए K का वैल्यू दे दिया है, कोई माध्यम रखा, वो माध्यम क्या है, वो माध्यम आपका 3 है। और देखिए Q बट्टा एप्सिलॉन जीरो क्या है, Q बट्टा एप्सिलॉन जीरो पहले का विद्युत फ्लक्स है। तो देखिए जो नया वाला विद्युत फ्लक्स आएगा वो पहले वाले विद्युत फ्लक्स से क्या होगा, तिहाई भाग होगा, 1/3 होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मान घट गया है क्योंकि 1/3 बन गया है। जो नया विद्युत फ्लक्स आया है पुराने वाले विद्युत फ्लक्स का क्या है, 1/3 है। तो आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी गोले के भीतर यदि कोई माध्यम ला के रख देते हैं हमेशा विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अब आपको बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 10 क्वेश्चन इस स्लाइड में है आपका। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपसे कहा है कि 2 प्लेट हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब 2 प्लेट होते हैं हमेशा संधारित बनाता है। देखिए संधारित जो होता है वो 2 प्लेट होते हैं और दोनों प्लेट हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि एक पर प्लस आवेश है तो एक पर क्या आवेश होगा, एक पर माइनस होगा। यदि इस पर प्लस आवेश है तो ठीक इसी के बराबर माइनस आवेश होता है। पहली प्लेट को हम लोग किससे जोड़ते हैं, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, जबकि दूसरी प्लेट को किससे लाकर जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो आपसे पूछा है कि इसके भीतर बताइए कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो आपको पता होगा कि धन वाला विद्युत बल रेखा को आगे तरफ निकालता है, E1 इधर ही होगा। और ऋण वाला क्या करता है, ऋण वाला विद्युत बल रेखा को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो धन के लिए भी विद्युत बल रेखा उधर ही होंगी और ऋण के लिए भी विद्युत बल रेखा उधर ही होंगी। तो जब 2 सदिश राशियां एक ही दिशा में होती है तो सदैव उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे E बराबर आपको हो जाएगा E1 प्लस हो जाएगा E2, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब निकाल लीजिए E बराबर क्या कहता है, पहले प्लेट का थी, पहले प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये होता है। फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का हर क्या है, सेम है। जब हर सेम रहता है, जब हर आपका सेम है तो अंश को क्या किया जाता है, अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। जब हर सेम है एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 तो अंश को जोड़ दीजिए, सिग्मा सिग्मा कितना सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 काट दीजिए तो E बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब देखिए क्या दिया है, पहले देखिए तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा दे चुका है और आपसे पूछा है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E आपसे पूछ दिया है, E आपसे पूछ रहा है। तो लगाइए वैल्यू, E बराबर सिग्मा दिया है, सिग्मा के जो वैल्यू है देखिए 17.7 गुणे 10 घात माइनस के 22। और देखिए एप्सिलॉन 0 का वैल्यू फिक्स है 8.85 गुणे 10 घात माइनस के 12, ये होता है। देखिए इसके बाद 0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं। 2 स्थान पे इधर दशमलव है, 2 स्थान पे इधर दशमलव है। दशमलव से दशमलव अपने आप पे क्या होगा, कट जाएगा, कर सकता है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो एक काम देखिए 885 में 1770 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 885 का 1770 में भाग दीजिए, कई बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 बार में ये कट जाएगा। सुनिए इस घात को नीचे से कहां लेके जाइए, ऊपर। तो जब घात नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात क्या हो जाता है, प्लस। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी E बराबर, ये बचेगा 2 गुणे कितना है 10 घात माइनस 22 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10 घात प्लस 12, क्योंकि निगेटिव था ऊपर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी E बराबर 2 गुणे 10 घात माइनस के 10 बच जाएगा और इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आंसर आएगा E बराबर देखिए हमको निकालना था प्लेटों के बीच में, प्लेटों के इधर देखिए, प्लेटों के इधर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, अब प्लेटों को उधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होगा। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आता है, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों की दिशा क्या रहती है, एक ही तरफ रहती है। एक ही तरफ इसलिए क्योंकि प्लस वाला हमेशा विद्युत बल रेखा निकालता है और माइनस वाला विद्युत बल रेखा को अपनी तरफ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन, आज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या निकालना है। आपसे बोल दिया है कि E निकालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। और कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर संतुलन में है। तो जब संतुलन में रहता है तो देखिए जितना लगता है विद्युत बल
उतना लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दो प्लेटों के बीच में, दो आवेशित प्लेटों के बीच में लटक जाता है तो वहां पे जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो आपको पता है विद्युत बल या बराबर क्या होता है, QE। विद्युत बल क्या होता है, QE। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, mg। गुरुत्वाकर्षण बल होता है mg और विद्युत बल क्या होता है, QE। तो यहाँ पर Q के जगह पर कौन है, आवेश कौन है, आवेश इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ और आपसे पूछा क्या है, पूछा है E। यम आपका जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻⁻31। और जी की वैल्यू आप जानते हैं, जी की वैल्यू होता है 9.8। ये है गुणा में, इधर लेकर आएंगे तो किसमें जाएगा, भाग में। नीचे चला जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 9.1 गुणे 10⁻⁻31 गुणे 9.8। और नीचे देखिए, नीचे जाएगा 1.6। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 1 0 से 1 0 हटा दीजिए और कितना है 10⁻⁻19 है। 10⁻⁻19 को नीचे से क्या कीजिए, ऊपर लेके जाइए, आपका हो जाएगा E बराबर, हल कीजिए, देखिए 9.8 और इधर कितना है 16। इसको आप हल कीजिए, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर लेके जाइए, 31 में से देखिए 10 का घात कितना, 10 का घात माइनस प्लस 19 हो जाएगा। 31 में से 19 घटाइए, कितना होगा, 10 का घात -12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का घात -12। तो ई बराबर आप देखेंगे ये 91 गुणे 9.8 बट्टा 16 और गुणे 10 का घात कितना बचेगा, -12। अब इसमें भाग दीजिए, जब भाग देंगे तो भाग देने में कितना आएगा, 5.53। भाग दीजिए 5.53 और गुणे हो जाएगा 10 का घात -11। ये हो जाएगा 5.53 10 का घात -11 और इसका कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये आज का ये जो वैल्यू होगा, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।